चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लाव लश्कर के साथ में पहुंचे हैं चीन के दौरे पर। अमेरिका डील चाहता है और डील के लिए अपने लाव लश्कर के साथ में ट्रंप पहुंच गए हैं चीन। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद खास मिशन पर चीन पर हैं और इस बार उनके साथ में सिर्फ राजनेता नहीं है, उनके साथ में अमेरिका के वो सबसे ताकतवर बिजनेस दिग्गज भी हैं जिनकी कुल संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ डॉलर यानी 95 लाख करोड़ से ज्यादा की है। और समझिए ये जो तस्वीरें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की उसी दौरे की तस्वीरें हैं। इस डेलीगेशन में दुनिया के सबसे अमीर इंसान टेस्ला के मालिक एलोन मस्क हैं, चिप मेकर कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं और इनके जैसे कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। और सबसे खास बात तो ये कि एलोन मस्क और जेनसन हुआंग ने राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 में ही ट्रंप के साथ में सफर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी पुष्टि की और इन दिग्गजों को शानदार दिमाग वाले लोग भी बताया। ट्रंप का इरादा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके उन्हें अपना बाजार और खोलने के लिए मनाने का है, ताकि ये जो तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं वो वहां पर अपनी जादूगरी दिखा सकें। ट्रंप किस किस दिग्गज के साथ में चीन में गए हैं और बिजनेस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आइए उसकी एक लिस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ और जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी कंपनी के मालिक है वो। टिम कुक, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक उनके साथ में मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो एक बड़ी टीम गई हुई है उसमें टिम कुक के अलावा ब्लैकस्टोन के अगर कंपनी के सीईओ की बात करें तो स्टीवन श्वार्ज़मैन भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे हैं। बोइंग के सीईओ ब्रायन साइक्स भी डोनाल्ड ट्रंप की इस टीम में उनके साथ में मौजूद है। कारगिल के सीईओ जेन फ्रेजर उनके साथ में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जैसे बताया कारगिल के सीईओ ब्रायन भी उनके साथ में मौजूद हैं, तो सिटी ग्रुप के सीईओ जेन फ्रेजर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा जीई एरोस्पेस के जो सीईओ है डेविड सोलोमैन वो भी डोनाल्ड ट्रंप की इस टीम में शामिल हैं जो बीजिंग में इस दौरान मौजूद है। गोल्डमैन सैश के सीईओ जैकब थाइसन भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पहुंचे हुए हैं बीजिंग। इसके अलावा आपको कुछ और बड़े नाम भी बता देते हैं। इल्यूमिना उनके एक तरह से उनके सीईओ जैकब थाइसन भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ माइकल मिकैब भी उनके साथ में मिबैक भी उनके साथ में मौजूद है। मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, इसके अलावा संजय मेहरोत्रा जो कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। निवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इस दौरान मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चले जिस तरह से क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियाना अमोन वो भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क तो है ही, वीजा के भी सीईओ रयान मैकइनरारी भी उनके साथ में मौजूद है। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मौजूद है। आपको हमने ये तो बता दिया कि आखिर कौन सी कंपनी का कौन मालिक है, आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किसके कारण कितनी नेटवर्थ है यानी कौन कितनी संपत्ति का मालिक है। अब अगर बात की जाए नेटवर्थ की तो टिम कुक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टिम कुक की जो नेटवर्थ है वो लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर की है। इसके अलावा स्टीवन श्वार्ज़मैन की अगर बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ 35 से 40 बिलियन डॉलर की है। जेन फ्रेजर की अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 80 से 120 मिलियन डॉलर की एक तरह से नेटवर्थ रखते हैं। हेनरी लॉरेंस कर्प जिनकी नेटवर्थ 1 से 2 बिलियन डॉलर की है। डेविड सोलोमैन लगभग 200 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। माइकल मिबैक लगभग 50 से 100 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। संजय मेहरोत्रा जिनकी नेटवर्थ 800 से 900 मिलियन डॉलर की है, तो जेनसन हुआंग लगभग 170 से ज्यादा मिलियन डॉलर की एक तरह से नेटवर्थ को रखते हैं। क्रिस्टियानो अमोन 150 से 300 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। तो एलोन मस्क और इनका अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नाम इन्हीं की नेटवर्थ का है, लगभग 700 से ज्यादा 700 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ इनकी है।
रयान मैकइंद्रानी लगभग 50 से 100 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ रखते हैं। ये दौरा समझिए बहुत मायने रखता है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक तनाव को लेकर खींचतान बहुत लंबे वक्त से चल रही है। एनवीडिया जैसी कंपनियां जो एआई चिप्स बनाती हैं, चीन के बड़े बाजार में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये दिग्गज कंपनियां काबिलियत से चीन को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने में मदद करें। अगर हम इन सभी 13 दिग्गजों की वैल्यू को जोड़ें तो इनका कुल कंबाइंड मार्केट कैप लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर से 11 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बैठता है। और ये रकम भारत और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कुल जीडीपी को अगर मिला भी दे तो उससे भी काफी ज्यादा है। सिर्फ एनवीडिया और एप्पल मिलकर भी इस लिस्ट की आधी से ज्यादा वैल्यू संभाल लेते हैं। अब अमेरिकी सीईओ जो चीन गए, उसका असली मतलब कुछ और ही नजर आता है। ट्रंप के पास में राजनीतिक जीत दिखाने की जरूरत है। उनसे उम्मीद है कि वो चाइना से बोइंग विमानों की बड़ी खरीद और अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बड़ी डील जरूर करवाएंगे। और घर जाकर वो ये कह सकेंगे कि देखो भाई, अरबों डॉलर के सौदे लेकर आए हैं हम। जब ये पूरी टीम गई है चीन, तो उसके बाद में क्या असर हुआ वो बताने के लिए ये पूरी की पूरी टीम लेकर पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जेंसन हुआंग की जो मूल इनवाइट लिस्ट है उसमें नाम नहीं था। वो एक तरह से खुद में एक बड़ा संकेत था। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके उनको चीन चलने के लिए कहा, यह भी कहा जाता है। अमेरिका ने कम उन्नत निविडिया एआई चिप्स की चीन को बिक्री 25% शुल्क पर अलाउड की है, लेकिन चीनी सरकार ने निविडिया चिप्स की खरीद पर दरअसल पाबंदी लगाई हुई है। हुआंग का जाना मतलब कि गांठ को सुलझाने की बड़ी कोशिश है, इसको इस रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर टेस्ला की बात करें, टेस्ला की सबसे बड़ी विदेशी फैक्ट्री शंघाई में है। एलॉन मस्क को चीन में कारोबार चाहिए। वो और हुआंग दोनों प्रेसिडेंशियल प्लेन में सवार थे और माना जा रहा है कि ये भी उसी रूप में एक तरह से बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। अब ये जो तमाम सीईओज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट में हैं, उनकी टीम में हैं, वो सीईओज के अपने अपने चीन में भारी हित हैं, सबके अपने अपने। जब बिजनेस और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही मेज पर बैठे तो अक्सर बिजनेस जीतता है और देश हार जाता है, ऐसा अक्सर हमने सुना है। अब अमेरिका के लिए क्या ये खतरा होगा? क्या इसके बाद में कोई बड़ी तस्वीर बनेगी? क्या क्या खतरे हो सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। क्यों खतरे में अमेरिकी बिजनेस है? दरअसल ताइवान पर कड़ा रुख हमेशा से रहा है अमेरिका का। ताइवान पर कड़ा रुख यानी कि अमेरिकी सप्लाई एक तरह से प्रभावित। अमेरिकी सप्लाई चीन में। सेमीकंडक्टर पर अगर कंट्रोल की बात की जाए तो बाजार एक तरह से चीन में है। रेयर अर्थ पर दबाव अगर बनाया तो ईवी बैटरीज वो भी चीन पर ही निर्भर है। ये एक बड़ी तस्वीर है। जो तमाम पाबंदियां लगाते हैं तो उसका असर सीधे सीधे यहाँ पर नजर आता है और चीन ये बखूबी जानता है और इसीलिए इन सीईओज को बुलाना उसकी भी एक तरह से रणनीति का हिस्सा है। जितने बड़े अमेरिकी कारोबारी चीन से जुड़े होंगे उतना कठिन होगा अमेरिका का चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए रखना। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार बीजिंग आए थे तब भी बड़े सौदे हुए थे, लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे ही स्तर पर खड़े हुए हैं। आज वो ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, महंगे पेट्रोल, मिड टर्म इलेक्शंस के दबाव में बीजिंग पहुंचे हैं। बिजनेस डेलीगेशंस का मतलब ये है कि हम डील करने आए हैं और जो डील के लिए आता है वो शर्तें नहीं बल्कि कीमत चुकाता है और यही काम अब चीन में होने वाला है। यानी ईरान हार का गम भुलाने के लिए चीन के दर पर बिजनेस करने के लिए पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम। अब ये देखना होगा कि कल ट्रंप जब रवाना होंगे तो उनको चीन से आखिर क्या क्या मिलता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।